नमस्कार एंड वेलकम टू ESM इन्फो क्लब। पेंशन डॉक्यूमेंट में नाम एंड डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली जो आपका आधार कार्ड आपका पैन कार्ड में है वही होना चाहिए। अदरवाइज आप पढ़ सकते हैं बहुत बड़ी मुसीबत में। देखिए, आपके बाद आपका फैमिली को अगर पेंशन आप दिलाना चाहते हैं तो दो चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग कि आपका फैमिली का नाम आपका पीपीओ में हो, मस्ट होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। आपका फैमिली का नाम मस्ट मेंशन होना चाहिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका पीपीओ में जो नाम, जो डेट ऑफ बर्थ, जो पर्टिकुलर्स है वही पर्टिकुलर्स सेम आपका फैमिली का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये तीन डॉक्यूमेंट बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट है। ये तीन डॉक्यूमेंट अगर वाइटल होगा तो बाकी हर जगह में हर चीज़ चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो पीपीओ में है, वही आधार कार्ड में हो, वही पैन कार्ड में हो और वही वोटर कार्ड में हो। तो ये सब जगह में ज़्यादातर लोगों का देखा गया नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ या फिर किसी किसी का दोनों ही गलत रहता है, मिसमैच रहता है। पेंशन में तो है ही। अब देखिए, इसी चीज़ में भी ऐसी सिस्टम लाया गया है ताकि अभी अगर आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो नाम एंड डेट ऑफ बर्थ होगा वही इसी चीज़ कार्ड में नहीं होगा तो ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा। देखिए, इसी तरह का अगर बच्चों का आप एजुकेशन क्लेम या कोई भी क्लेम, कोई भी वेलफेयर रिलेटेड कोई भी सुविधा आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी सिविल डॉक्यूमेंट्स में, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ है वही सेम सर्विस रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। तो देखिए, सिविल का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप तो सिविल से कार्रवाई करके रेक्टिफिकेशन जो भी है करा सकते हैं, पर प्रॉब्लम उसमें क्या होता है कि सिविल में जो जगह जो जहाँ पे भी नाम, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है हर जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एक झमेला वाला काम हो जाता है। तो इसीलिए उसको आप चेंज मत कीजिए। जो आधार कार्ड में है, अब मेन डॉक्यूमेंट अभी आधार कार्ड है, जो नाम एंड डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है वही सेम चीज़ आप सर्विस रिकॉर्ड में करा दीजिए। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जो आपको लगता है सुइटेबल है और जस्टिफाइएबल है। ठीक है। तो आज का इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना फैमिली, डिपेंडेंट, इनका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका सर्विस रिकॉर्ड में कैसे आप अमेंड करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। तो आप देखते रहिए एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे सीधा लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कौन सा आपको ट्रिक एंड स्टेप्स फॉलो करना है। देखिए, ये हमारा सैनिकक्लब.com एक वेबसाइट है। ठीक है, सैनिकक्लब.com आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल में अगर आप बाद में देखना चाहते हैं। पर मैं इसमें स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। When date of birth of wife to be changed or corrected. If wife's date of birth is not mentioned in service record PPO discharge book, if only age or year of birth of wife is written in date of birth in discharge book and service record and PPO, if wrong name and DOB of wife is written in the service record discharge book PPO, which is not matching with the Aadhaar PAN card. In such case, apply to your record office through Jila Sainik Board consent to change and endorse wife's or widow's date of birth in service record, then ऑटोमेटिकली पीपीओ में भी हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए? वाइफ्स नेम इज ऑल्सो रॉन्ग इन सर्विस रिकॉर्ड। अगर सर्विस रिकॉर्ड में वाइफ का नाम रॉन्ग है, देन अप्लाई टू चेंज और करेक्ट बोथ नेम एंड डीओबी ऑफ वाइफ विडो टुगेदर इन सर्विस रिकॉर्ड देयर आफ्टर पीपीओ। तो सबसे पहले सर्विस रिकॉर्ड में आपको चेंज करना है। सर्विस रिकॉर्ड में जब चेंज हो जाएगा तो फिर स्पर्श पीसीडीओ को आप पार्ट ऑर्डर, एनी पार्ट ऑर्डर भेजेंगे तो वहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अपडेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि ये पार्ट ऑर्डर होना चाहिए चेंज का। ये प्रपोज न्यू डेट ऑफ बर्थ मेक्स आर ए माइनर
ऑन डेट ऑफ मैरिज देन न्यू DOB मे नॉट बी एक्सेप्टेड। कई बार ऐसे देखा गया कि आपका डॉक्यूमेंट में जो मेंशन किया हुआ है वो डेट गलत है, और आपका जो आधार कार्ड में जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, अगर उस डेट को मान लेते हैं, उस डेट को अगर आप मान लेते हैं तो क्या होता है कि उसमें वो माइनर हो जाता है। 18 साल से नीचे एज होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर 18 साल से नीचे होगा तो ये क्या होगा, ये गैर कानूनी हो जाएगा और सिस्टम आपका ये एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। एज ऑफ योर वाइफ एज ऑन डेट ऑफ मैरिज मस्ट बी अबव 18 ईयर्स। एज ऑफ डेट ऑफ मैरिज फॉल्स आफ्टर 1978। 78 से पहले का अलग था, 78 का बाद अगर मैरिज हुआ है तो 18 ईयर्स से ज़्यादा आपका वाइफ का एज होना ही चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स बिफोर 1978। आपका शादी अगर 1978 से पहले हुआ था तो 14 ईयर्स भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है, इफ देर इज लार्ज वेरिएशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू DOBs देन न्यू DOB मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय रिकॉर्ड ऑफिस। बहुत ज़्यादा अगर वेरिएशन होगा, 10 साल 20 साल का वेरिएशन होगा तो नहीं मानेंगे। 1 साल 2 साल 4 साल अगर हो जाएगा तो मान जाएगा। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ नेम एंड DOB? फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम एंड DOB of wife in the service document and discharge book following documents are required। यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए देखिए। सबसे पहले एक पर्सनल एप्लीकेशन चाहिए इन ट्रिप्लिकेट ड्यूली साइन बाय ESM और विडो must take of these things while writing। आप टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स while writing your application। आप जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये सब चीज़ें मेंशन करना पड़ेगा। एक्स-सर्विसमैन का आर्मी नंबर, रैंक, नेम, अगर विडो है तो विडो का नेम, ठीक है, फुल एड्रेस विथ पिन एंड करंट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ मेंशन करना है आपके एप्लीकेशन में। दूसरा, एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस। एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है, आप किसको अप्लाई करना है, रिकॉर्ड ऑफिस को लिखना है। ठीक है, तो टॉप में रिकॉर्ड ऑफिस का एप्लीकेशन लिखना है, लेफ्ट साइड में। लीव इनफ स्पेस एट द बॉटम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ZSB। आपने क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन लिखा है इसको जमा करना है कहाँ पे, जिला सैनिक बोर्ड में। आपने सिंपल से एक एप्लीकेशन लिखना है, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। प्रेफरेबली आप इंग्लिश में लिखिए और ये लिखना है कि माई डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई वाइफ वॉज इनएडवर्टेंटली दिस एंड दैट एंड नाउ हर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इज नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इज एंड सो हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू रेक्टिफाई द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड हियर। ठीक है, जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट में सैनिकक्लब.com में। आप जाएंगे और सर्च करेंगे चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपका रैंक, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ अगर इनकेस ऑफ विडो, ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा। PPO नंबर लिखना है, आपका जो डिटेल्स है ये सभी डिटेल्स का एक फोटोकॉपी भी देना है। ठीक है, ये फर्स्ट है पर्सनल एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट नंबर 1। डॉक्यूमेंट नंबर 2 क्या है, एफिडेविट मेंशनिंग द चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ और नेम। आप जानते हैं किसी भी नोटरी पब्लिक से करने से नहीं होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से करना पड़ेगा। ठीक है, और एक एफिडेविट कराना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ पहले ये था और अभी एज पर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड ये है, तो मेरा एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ यही है। और हर डॉक्यूमेंट में ये डिफेंस का भी जो पेंशन डॉक्यूमेंट है, सर्विस डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे भी यही होना चाहिए। ऐसे करके एक लिखना है। ठीक है, 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में, ठीक है, करना है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कराएंगे तो बेटर रहेगा, नोटरी का हर जगह में एक्सेप्टेड होता नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही कराइए। और ये जो एफिडेविट होगा इसका फोटोकॉपी आप मत भेजिए, इसका ओरिजिनल कॉपी आपको एप्लीकेशन के साथ देना है और इंग्लिश में होना चाहिए। एफिडेविट में आपका एक सर्विसमैन या फिर विडो फैमिली पेंशनर है तो विडो का सिग्नेचर मस्ट होना चाहिए। और एफिडेविट का जो डेट है जिस दिन आप सबमिट करेंगे उससे 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रेफरेबली क्या आप 7 दिन 10 दिन अगर करेंगे तो बेटर है। ठीक है, करंट डेट का होना ज़रूरी है। ओके, आर्मी नंबर, रैंक, नेम, ESM ऑफ ESM, डेट ऑफ रिटायरमेंट इन केस ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ ऑफ एक सर्विसमैन, PPO नंबर, ये सब कुछ एफिडेविट पे होना चाहिए। इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ वाइफ एज पर
पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, सर्विस रिकॉर्ड एंड करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, दोनों ही यहाँ पे लिखाना चाहिए कि दिस इज इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ एंड दिस इज करेक्ट डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार एंड पैन। ओके, और यहाँ पे ये भी लिखा होना चाहिए कि बोथ आर बिलोंग टू द सेम पर्सन। ओके, और एक सैम्पल एफिडेविट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अच्छा, आधार कार्ड ऑफ वाइफ, वाइफ का आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों ही देना चाहिए जहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो पहले आधार कार्ड ठीक कराइए। ठीक है, पैन कार्ड में तो डेट ऑफ बर्थ होता ही है और दोनों में सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। पैन कार्ड ऑफ वाइफ, वाइफ का पैन कार्ड भी चाहिए। अच्छा, वाइफ डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम शुड बी करेक्ट। फोटोकॉपी मस्ट बी साइंड बाय वाइफ और विडो। जो आधार कार्ड होगा, जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उनका पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है उसमें उन्हीं का ही साइन चाहिए, आपका नहीं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमेशा बर्थ सर्टिफिकेट तो होता नहीं। ठीक है, अगर 1985 का 5 से पहले है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ 1985 का बाद का है तो बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ओके। अच्छा, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वाइफ का एजुकेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अपलिंग मार्कशीट, एडमिट कार्ड हैविंग करेक्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ वाइफ, अगर है तो दे दीजिए। ओके, नहीं है तो और कोई अगर डेट ऑफ बर्थ का एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा तो वो दे दीजिए। ठीक है, नेम एंड फादर्स नेम शुड मैच विथ हर अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कई बार ये दिखाया जाता है कि एजुकेशनल का जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो और भी गड़बड़ है, तो ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आप मत ही दीजिए। अगर है तो दे दीजिए, करेक्ट है तभी दीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट अगर है तो दे दीजिए। ठीक है, मस्ट बी इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, वाइफ्स नेम, फुल डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम रिटन इन मैरिज सर्टिफिकेट शुड मैच विथ रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेम एंड डिटेल्स इशूइंग अथॉरिटी मस्ट बी मेंशन मैरिज सर्टिफिकेट में। आउट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th बोर्ड सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट 1 और 2 मस्ट बी गिवन। ये दोनों में से कोई अगर एक होगा, मैरिज सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो बेटर रहता है। अच्छा, इफ नन ऑफ दिस 3 सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट की ये सब चीज़ें इशू हुआ नहीं करके आपका ग्राम पंचायत या म्यूनसिपैलिटी से देना पड़ेगा। तो क्या क्या बताया मैंने, मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों ही अगर नहीं है, ठीक है, नहीं है तो एक जो है ग्राम पंचायत या म्यूनसिपल ऑफिस जहाँ से भी कहीं से भी हो, आपको लिख करके देना है कि ये सब चीज़ें इशू नहीं हुआ है। ठीक है, नॉट अवेलेबल। ओके, डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन रजिस्ट्रार ऑफिस, होता ही पहले कहाँ होता था, है ना, डेट ऑफ बर्थ तो रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं था, तो इस चीज़ को आपने मेंशन करना है वहाँ पे। ओके, कॉपी ऑफ पीपीओ ये तो देना ही है, स्पॉट्स पीपीओ का भी कॉपी देना है, पुराना कॉपी का भी देना है, डिस्चार्ज बुक का भी कॉपी देना है साथ में। ठीक है, डिस्चार्ज बुक का जो पेजेस में पर्सनल डिटेल्स, खास करके वाइफ का, बच्चों का नाम जहाँ पे होता है वो भी देना है, और आपका पर्सनल जो डिटेल्स जहाँ पे लिखा है फर्स्ट 4-5 पेज वो भी देना है। वाइफ का वोटर आई कार्ड अगर है, अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ करेक्ट है तो वो आप दे दीजिए। ठीक है, वाइफ का ECHS कार्ड भी दे दीजिए अगर उसमें सब कुछ करेक्ट है तो। ओके, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ ESM इन केस ऑफ ESM, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो है साइन बाय ESM होना चाहिए, और या फिर फैमिली पेंशनर है तो विडो होना चाहिए। साइन बाय 2 ESM एज विटनेस, डिक्लेरेशन फॉर्म में दो विटनेस का सिग्नेचर भी होना ज़रूरी है, जिसमें आर्मी नंबर, रैंक, नेम, एड्रेस ये सब कुछ रहेगा। ओके, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो होगा इसमें क्या होगा, काउंटर साइन होना चाहिए YC जिला सैनिक बोर्ड का। नेक्स्ट देखिए PDA डिटेल्स, कहाँ से पेंशन ले रहे हैं, ये सब डिटेल्स, कहाँ कौन सी बैंक से ले रहे हैं या स्पर्श से ले रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देना है। एक डिले सर्टिफिकेट, इफ द वाइफ पब्लिक विडोज डेट ऑफ बर्थ करेक्शन चेंज इज नॉट डन फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज़ बेटर टू गिव ए डिले सर्टिफिकेट। एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि हमें पता नहीं था, ठीक है, एक्चुअल में ड्यूटी इग्नोरेंस से डिले हो गया, या फिर और भी अगर कोई रीज़न है वो रीज़न दे दीजिए। अच्छा, अब जब ये देखिए ये सब डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाएगा और आपका एफिडेविट भी बन जाएगा, फिर क्या करना है, न्यूज़पेपर में ऐड देना है, न्यूज़पेपर एड्स। इफ ओनली डेट ऑफ बर्थ इज टू बी चेंज देन नॉट रिक्वायर्ड, अगर नाम चेंज है तो न्यूज़पेपर में ऐड देना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज है तो न्यूज़पेपर में ऐड देने का ज़रूरत नहीं है। इनकेस ऑफ नेम चेंज आपको ये देना पड़ेगा।
इफ बोथ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आर टू बी चेंज करेक्टेड टुगेदर देन न्यूज़पेपर एड्स रिक्वायर्ड। ठीक है, बोथ अगर चेंज करेंगे तो प्लीज डू नॉट ब्रिंग 3 सेट्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ओनली एप्लीकेशन टू बी ब्रॉट इन 3 कॉपीज, रेस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ए सिंगल कॉपी। जो डॉक्यूमेंट आपको बताया इसके एक ही कॉपी बनाइए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके एक कॉपी बनाइए और जो एप्लीकेशन है एक्चुअल उसका 3 कॉपी बना लीजिए। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम एंड DOB ऑफ वाइफ। स्टेप 1 क्या है, ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया। स्टेप 2 क्या है, गेट डॉक्यूमेंट्स चेक्ड बाई, जो क्लर्क है GLSB में आ जाइए, जिला सैनिक बोर्ड में क्लर्क से चेक कराइए। फिर अगर सब कुछ ओके है तो जिला सैनिक बोर्ड का साइन कराना है, साइन कराएंगे क्लर्क जो है, और करा करके फिर एक कॉपी एप्लीकेशन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स जिला सैनिक बोर्ड रखेंगे और बाकी साइन करा करके आपको दे देंगे। आपको क्या करना है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस लिख करके एक एनवेलप में आपको रजिस्ट्री करना है। ठीक है, नाउ यू हैव टू सेंड दिस डॉक्यूमेंट थ्रू स्पीड पोस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू योर रिकॉर्ड ऑफिस, डू नॉट सेंड बाई कुरियर, कीप फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। जिला सैनिक बोर्ड साइन करा करके जो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे सबका एक कॉपी जेरॉक्स करके आप अपने पास रख लीजिए और जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपका रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट में। और पार्ट 1 अब क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट जब पहुंच जाएगा तो इसका क्या होगा, रिकॉर्ड ऑफिस पर जब जाएगा पार्ट 2 ऑर्डर बनेगा उसका। ठीक है, एनी पार्ट ऑर्डर कहते हैं। तो एनी पार्ट ऑर्डर जब बन जाएगा वो पार्ट ऑर्डर आपके घर में नहीं आएगा, आएगा जिला सैनिक बोर्ड में। ठीक है, अब कोई रिकॉर्ड ऑफिस है जो इंडिविजुअल का घर में भी भेजते हैं, तो जो भी है जैसे आ जाता है तो क्या करना है, आपको डिस्चार्ज बुक ले करके आना है, कहाँ, जिला सैनिक बोर्ड में। वहाँ पे डिस्चार्ज बुक में फिर रेक्टिफिकेशन होगा और फिर स्पर्श में भी आपको एक जो है PPO अपडेट करने के लिए स्पर्श में आपको अपडेट करना पड़ेगा। ओके, यू विल लॉन्च अ सर्विस रिक्वेस्ट टू चेंज DOB इन स्पर्श पोर्टल एंड ट्रैक द प्रोसेस बाय टोकन नंबर। स्पर्श का थ्रू अभी सबका लगभग 99.9% का जो है स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है। अगर नहीं हुआ तो PPO के लिए PPO में आप फिर रेक्टिफिकेशन के लिए लिख सकते हैं, PCDA पेंशन को एक चिट्ठी लिख सकते हैं, उसमें आप जो डॉक्यूमेंट्स जो फोटोकॉपी आपके पास है पार्ट ऑर्डर का, वो पार्ट ऑर्डर का साथ आप भेज दीजिए। इफ़ योर पेंशन अकाउंट हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड, तो अब मैंने वो बता दिया आपको। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप अपना वाइफ का डेट ऑफ बर्थ एंड नेम चेंज करना है तो कर सकते हैं। इसी तरह का फिर आगे का वीडियो में हम बताएंगे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ या नाम कैसे चेंज करना है। पेरेंट्स का अभी क्या है, देखिए इसी चीज़ में जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ वैलिडेशन का, तो पेरेंट्स का नाम डेट ऑफ बर्थ अगर आपका इसी चीज़ कार्ड के साथ यानी कि आपका सर्विस डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं होगा तो तब तक क्या है कि वैलिडेशन नहीं होगा, कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए उनका भी कैसे चेंज करना है वो भी बताएंगे अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे इस चैनल में और इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।